ये नहीं कि 100-200 लोगों के साथ घटना घट जाए तब भी आपकी नींद नहीं खुल रही है। तो वही हो गया कि रोम जल रहा था, नीरो जो है बंसी बजा रहा था। ये जनता को जानना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री के अधिकार हैं उनको देना चाहिए, लेकिन कहाँ दे रही है ये सरकार। भारत सरकार अगर नेहरू जी की बात करें, इधर नेहरू जी गलत थे, नेहरू जी को बताते हैं कि वो गलत थे, ये तो आप क्या कर रहे हो? आप तो उनसे भी ज़्यादा गलत कर रहे हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश किसका है, देश हमारा है, बॉर्डर किसका है, हमारा है, सैनिक किसके हमारे हैं, तब कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं, उनका सवाल था। आज वही है कि उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के शासन में घुसपैठिए चले आ रहे हैं और कांड करके चले जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही, उस पर प्रधानमंत्री जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बोल नहीं रही। इसका सरकार उसको जो है रोकना चाहती है कि जनता की आवाज़ कोई न उठावे सदन में। वो कौन सा गलत उठा रहे थे? वो जो उठा रहे थे वो सही आवाज़ उठा रहे थे, सही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही थी तो उनको निलंबित कर दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। अगर देश के हालात पे बात करें तो इस समय देश के 2 राज्य जल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है और हरियाणा जल रहा है। दोनों जगह पर कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, कहीं पर सेना और वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस के बीच झड़प हो रही है। वहीं पर अगर भारत पाकिस्तान की सीमाओं की बात करें तो वहाँ भी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। हमारे देश के कुछ जवान शहीद भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। और अगर सदन की बात कर ली जाए तो सदन में सदस्यता छीनी जा रही है, सदस्यता वापस आ रही है। सदन के अंदर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसकी सदस्यता जा भी रही है, उसका सस्पेंशन भी चालू है। यानी लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर बातचीत भी नहीं हो पा रही, उन मुद्दों पे नहीं बातचीत हो पा रही है जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं सभी मुद्दों पे मिल करके जानेंगे कि जनता क्या सोचती है और किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई। 2 राज्य तो इस समय हिंसा के शिकार के दौर पर गुजर रहे हैं, उनको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दोनों राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं हैं वहाँ की सरकारें जिम्मेदार थी, तत्काल ध्यान देना चाहिए था और सबसे ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था कि ये घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए था, निर्देश देना चाहिए था कि तत्काल उसको रोक लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी ढिलाई हुई, कहीं चूक हुई। ये सरकारों की चूक है और सरकार अगर सचेत रहती तो इतनी बड़ी घटना न हो पाती। अभी खट्टर का एक बयान कुछ दिन पहले आया था कि सभी नागरिकों को पुलिस और सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है। इस बयान को लेकर के क्या? देखिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये बयान तो एक तरह से बचकाना बयान है कि आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक व्यक्ति के अगर साथ कोई घटना घटी तो तत्काल रोकने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल रोकना चाहिए था। ये नहीं कि 100-200 लोगों के साथ घटना घट जाए तब भी आपकी नींद नहीं खुल रही है। तो वही हो गया कि रोम जल रहा था, नीरो जो है बंसी बजा रहा था। ये बातें हैं, ये लोग तो टरकाने वाली बात करते हैं और जनता को गुमराह करने वाली बात करते हैं कि हर इंसान के साथ पुलिस नहीं लगाई जा सकती। नहीं लगाई जा सकती, लेकिन घटनाएं तो रोकी जा सकती हैं, अपनी घटनाएं तो रोकी जा सकती हैं। अभी संसद की बात कर ले, जो संसद में चल रहा है खेल। अभी संजय सिंह बहुत प्रमुखता से मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे, वेल में चले गए। उन पर कुछ ऐसा लगा कि उनको जो है मानसून सत्र से जो है बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, कि इसमें वो नहीं बोल पाएंगे। खैर, एक और नई घटना हो गई उसी सदन में, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी भी सदन में पहुंच चुके। जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो रही है, ना ही मणिपुर पर चर्चा हो रही। गृह मंत्री जी ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो बहस के लिए तैयार नहीं है। तो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर जो चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो निलंबित हुए हैं आदरणीय माननीय संजय सिंह जी, राज्यसभा के सभापति ने शायद निलंबित किया है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं करना चाहिए था। उसके कारण है देश की जनता की आवाज़, बेजुबानों की जुबान इस समय जो है संजय सिंह लेके आ रहे हैं और जो है बारीकियों के साथ रखते हैं। जो जनता की आवाज़ है वो कायदे से रख रहे थे, लेकिन सरकार उसको जो है रोकना चाहती है कि जनता की आवाज़ कोई न उठावे सदन में। वो कौन सा गलत उठा रहे थे? वो जो उठा रहे थे वो सही आवाज़ उठा रहे थे, सही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही थी
तो उनको निलंबित कर दिया गया। इस सत्र के पूरे सत्र को शायद उन्होंने जो है उनको निलंबित कर दिया। ये भी एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि इतने बड़े बड़े विद्वान वहाँ सदन में हैं और उन लोगों को ये नहीं पता कि कोई व्यक्ति देश की जनता की, गरीब जनता की, बेबस जनता की, बेजुबान जनता की आवाज़ उठा रहा है और उसको निलंबित कर रहे हैं। तो कौन आवाज़ उठाएगा? आप ये बताइए कि इस समय पुराने नेताओं की तरह, पुराने जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे या लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के, उसी तर्ज पे जो है संजय सिंह जी जो है सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? वो तो आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ है, बेबस जनता की, बेजुबान जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही कि जनता की आवाज़ सदन को सुनाई न दे। एक और बड़ी बात है, इस समय महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं पर हिंसा भी चरम सीमा पर है, लेकिन जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर इस तरह के मुद्दे नहीं उठ रहे। ना महंगाई पे बात हो रही है, ना बेरोजगारी पे बातचीत हो रही है। जबकि ये सरकार आई थी तो उसने कहा था सबको 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने तो मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से जो बात आप बता रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक तरह से खूब फैलाया, खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए। अमल किए होते तो ये नौबत न आती। आप ये बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश किसका है? देश हमारा है। बॉर्डर किसका है? हमारा है। सैनिक किसके? हमारे हैं। तब कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं? उनका सवाल था। आज वही है कि उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के शासन में घुसपैठिए चले आ रहे हैं और कांड करके चले जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बोल नहीं रहे। इसका जवाब देना चाहिए ना, देश की जनता को जवाब देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को आकर कि हाँ ये कैसे हो रहा है। अब नहीं बोल रहे हैं। जब, और दूसरी बात, जब हम सवाल करते हैं तो उनके नेतागण ये कहते हैं कि फला सन में ऐसा हुआ था, फला सन में, जैसे मणिपुर जल रहा है, मिजोरम जल रहा है या जहाँ भी घटनाएं, हरियाणा में, तो दूसरे को बताते कि उस सन में भी ऐसा हुआ था। अरे भाई, जो घटनाएं घट गई क्या बार बार आप दोहराएंगे? आप तो अच्छे माने गए हैं, आप पे लोगों ने विश्वास दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, तो आपको तो रोकना चाहिए। इस तरह की हत्याएं, इस तरह के जो है, जो उग्रवाद हो रहा है या झगड़ा झंझट हो रही है, मार काट चल रही, तो उसको तत्काल रोकना चाहिए। अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है, जब दिल्ली में जो एक बिल आया था, यानी दिल्ली सरकार के लिए जो एक बिल आया था कि उस पर जो है कुछ अधिकारों को लेकर के, तो अमित शाह ने जो नेहरू जी का जिक्र कर दिया, उसमें नेहरू जी के जिक्र को करके कि जो है दिल्ली का जो उस समय शासनादेश बना था, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी एक ही सुर में आ गए थे। और जबकि वही बीजेपी है जो कांग्रेस को लगातार कांग्रेस मुक्त की बात करती रही। इस बदले सुर के पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, किसी भी प्रदेश के जनता का जो अधिकार है उसका जो है ये लोग सीमित करना चाहते हैं, उनका हनन कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो उनके अंदर जितनी भी विकास की बातें हैं और जो लैंड ऑर्डर है, पुलिस की बात कर रहे थे, तो पुलिस तो उनकी होनी ही चाहिए। चूँकि अगर पुलिस नहीं है तो किससे कह सकते हैं, किसको आदेश देंगे कि जाके इसको रोको? लेकिन नहीं, ऐसा केंद्र सरकार जानबूझकर जो है दबाव बना रही है, उनको पंगु बनाना चाहती है कि वो अपनी नीतियों को सुचारू रूप से लागू न कर पाएँ, वो फेल हो जाएं और पुनः हमारी सरकार हो जाए, हम पुनः जीत जाएं। इस तरह के तिक्रम सरकार लगाती है। लेकिन ये भी एक तरह का लोकतंत्र की हत्या है। जनता को जानना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री के अधिकार हैं उनको देना चाहिए, लेकिन कहाँ दे रही है ये सरकार? भारत सरकार, अगर नेहरू जी की बात करें, इधर नेहरू जी गलत थे, नेहरू जी को बताते हैं कि वो गलत थे, ये तो आप क्या कर रहे हो? आप तो उनसे भी ज़्यादा गलत कर रहे हो कि जो अधिकार है उसका जो है छीन रहे हो, एक तरह से किसी के अधिकार को पाबंद लगा रहे हो अपने अंदर जो है। तो ये एक तरह का जो है गुलाम बनाने की राजनीति चल रहे हैं, ये गलत है। सत्ता पक्ष से आवाज़ें आती हैं कि इस समय मोदी जी को तीसरा मौका देना चाहिए। पहले दूसरे मौके में जो है मोदी जी वो कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि जो इतनी बड़ी बीमारी थी उसको दूर करने में भी लंबे दशक लगेंगे। यानी मोदी जी का पार्ट 3 भी होना चाहिए, पार्ट 4 भी होना चाहिए। अब सवाल यहीं पर बनता है, मोदी जी के कामकाज के 9 साल हो चुके हैं, जनता ने 9 साल लिया है। मोदी जी ने कहा था 100 साल में सारे काम कर देंगे, लेकिन अब इस समय की जो आवाज़ें आ रही कि मोदी पार्ट 3 होना चाहिए, इस नज़रिए को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का पार्ट 3 हो या 50 साल और राज्य करें, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जनता देख रही कि आपने वादा क्या किया था। आपने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इस तरह से 18 करोड़ आज रोजगार लोग पा गए होते, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ
ये मोदी जी को स्वयं आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। और जहाँ तक शासन की बात है कि पार्ट 3 पार्ट 4 करिए, आपको हम 50 साल कर दें, हमसे आपसे नाराज़गी नहीं है, आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को 10 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। या क्या आप जो है पूरी जिंदगी देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हो? जब आप विदेशों की बात करते हैं तो अमेरिका का क्यों नहीं? आप देखते हैं कि अमेरिका में 8 साल बाद जो है राष्ट्रपति बदल दिए जाते हैं और उसके बाद वो स्वयं में चुनाव नहीं लड़ते। नैतिकता की बात अगर आप करते हैं और विदेशों को, जब इंडिया की बात होती, भारत की बात होती है, तो आप विदेशों में हमें घुमाते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ये महंगाई है, यहाँ वो महंगाई है, हमारे देश में नहीं ऐसा है। तो आप ये बताइए कि आप जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो सबसे ताकतवर होता है राष्ट्रपति होता है, और भारत में जो सबसे ताकतवर पद है प्रधानमंत्री जी का है। तो आप क्यों नहीं जो है इसको कम करते हैं? 10 साल बहुत हो गया, आपको छोड़ देना चाहिए, कोई अन्य हो। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ले लेंगे कि जब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात आती है, सब्जियों, तेल, पेट्रोल इनके दाम बढ़ने की बात आती है, तो तुरंत लोग जो है पाकिस्तान का नाम ले लगते हैं कि वहाँ के लोग जो है भूखे मर रहे हैं। तो इस बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जनता को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, ये गुमराह करते हैं। हकीकत क्या है वहाँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादा किया था वो पूरा नहीं किए, और वो घुमा, चूँकि ये व्यवसायी आदमी हैं, एक व्यवसायी हैं, ये जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। राजनीतिक व्यक्ति होते थे जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते, पैसा वसूलने का काम न करते। आप ये बताइए कि जब आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और विदेशों से धन वापस आएगा, जनता खुशहाल होगी, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ ले आए? विदेशों से कितना धन आया आज तक देश के प्रधानमंत्री जी बताए? नहीं बताए। और ये भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात करते हैं, जब सरकारें जाती हैं तब भ्रष्टाचार खुलता है। अमित शाह जी का लड़का कौन सा MBA, कौन सा डिग्री, तमाम MBA घूम रहे हैं, और उनका कैसे रातों रात जो है इतना पैसा बढ़ रहा है? बताते हैं लोग कि बारकोड एक चला है गाड़ियों में, जो पुरानी गाड़ी भी खरीदी है तो बारकोड लगा रहे हैं, उसमें उनका 150 रुपया जा रहा है। तो जब आप सरकारें जाएंगी तब ये जांच होगी ना कि कहाँ से ये पैसा आया, कहाँ से धन आया। तो सरकार को चेतना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर की बात कहते थे ना कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म किए? आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को 100 करोड़ से ज़्यादा का आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार किए हैं। अन्य नेताओं को पश्चिम बंगाल में कहते थे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप सहयोगी न बना के एकदम अपने सरकार में सम्मिलित करके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है? मोदी जी के चाल चलित चेहरा उजागर हो गया है। अब जनता विश्वास नहीं करेगी, जनता को बहुत घुमाई, जनता जो गुमराह होकर इन पे अटूट विश्वास किया था, अटूट विश्वास करके लोगों ने वोट दिया था, हम लोगों ने उन्हें जिताया था, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए अब मोदी जी को जनता देखना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती। चूंकि आपको 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, अब आप कह रहे हैं 15 साल रहने दो, 20 साल रहने दो। हम कहते हैं आपको 50 साल हम कर देंगे तो देश कहाँ जाएगा? जब आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लायक पुत्र वो होता है जो पिता की संपत्ति को बरकरार रखे और कुछ बढ़ावे। अगर नहीं भी बढ़ा पा रहा है तो जो है उसी को बरकरार रखे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप सब कुछ बेचवा रहे हैं, आपके सामने सब कुछ बेचा जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या है? और आप तो कहते थे ना कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ये जनता को आपने विश्वास दिलाया था, आप जो है जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। अगर जो आप घोषणा किए थे उसके मुताबिक न चलना भी एक तरह का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप जो बोले थे कि हम जो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो 1000 करोड़ का घोटाला किए हैं, वो इतना घोटाला किए हैं। आज तक उन नेताओं की न संपत्ति जब्त किए न उन्हें जेल भेजे। तो ये बताओ, आप गली कूचे के नेता नहीं हैं, गली छाप नेता नहीं हैं। आप एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री थे, तब बोले थे, प्रधानमंत्री बन गए तो आपको कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन आज तक आप नहीं की। अब कह रहे हैं कि 5 साल और, तीसरा टर्म में और, अरे आपको चौथा टर्म दें, हम 5वां टर्म दें, लेकिन क्या आपकी बपौती है? आप कहते हैं ना कि कोई आदमी क्या जीवन भर रहेगा, तो क्या आप जीवन भर रहेंगे? जिनकी बात करते हैं कि वो लोग ऐसे रहे वैसे रहे, तो आप भी तो उसी कदम पे चल रहे हैं। आप कौन से नैतिक हैं कि मैं देश को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं किनारे हो जाऊँगा? लेकिन नहीं होने के लिए आप तैयार हैं। आप स्वयं वो चाहते हैं कि केवल एक नाम पूजा जाए, नरेंद्र मोदी। आप बताइए, जितने पेट्रोल
टंकी है, सब पे वही लगा है, हर जगह लगा है। और गैस सिलेंडर दिखा रहे हैं, और महंगाई पे नहीं दिखा रहे हैं कि जो 350 400 का गैस सिलेंडर मिलता था आज 1300 को मिल रहा है। गांव में जनता करा रही है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बिजली उत्तर प्रदेश की ये दशा है कि गांव में हर 10 मिनट के बाद ट्रिप कर जाती है, बंद हो जाती है। लोग सिंचाई के लिए, धान की सिंचाई के लिए जाइए ट्यूबवेल पे, 1-1 2-2 घंटा बैठना पड़ता, फिर 10 मिनट आएगी, फिर 10 मिनट के बाद कट जाएगी। तो आप बताइए क्या दशा है। जनता तो बेहाल है लेकिन बोल नहीं रही, बेबस लाचार है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी जो पाबंदी लगा रहे हैं कि मुकदमा जो लगा दे रहे हैं, पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। यानी कि 9 साल में देख लिया गया, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। भाई हमने तो देख लिया, जनता भी देख लिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या किया। वास्तव में जनता ने देखी। ये तो कुछ लोग जो अंधभक्त हैं, जैसे नहीं होता है कि सब कुछ हो जाए, जलालत की जिंदगी हो जाए, नमक और प्याज और रोटी खाना पड़ जाए या भूखे रहना पड़ जाए 2-4 दिन, तब भी लोग कह रहे हैं कि मोदी आएंगे। मोदी आवे ने, कौन मना कर रहा है, आवे, लेकिन जन कल्याणकारी कार्य करें, जनता में खुशहाली लावें, बेरोजगारों को रोजगार दें, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। और जो रोजगार है उसको भी समाप्त किया जा रहा है। आपको बता दूं, प्राइवेट किया जा रहा है, इसलिए कि जनता को हम गुलाम बना देंगे। वो जो एक फरमान जारी कर देंगे, चाहे रिलायंस वाले हों और चाहे वो अडानी वाले हों, कि वो इन्हीं को करना है। वो मजबूरी है कि उनके यहाँ नौकर हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। भैया आप ये बताइए कि बनिया कहता कि 4 बाग चले जाओ, तो वो आदमी 4 बाग चला गया, और कहा कि नहीं निषादगंज चले जाओ, तो आधे रास्ते से लौटा निषादगंज की तरफ चला गया। तो ये तो एक तरह का गुलाम बनाना है ना। जब आप हमें किसी एक व्यक्ति का, व्यापारी का वो नौकर बना दोगे तो वो क्या होगा, मजबूरी होगी, आदमी को मजबूरी रहेगी कि मजबूरी रहेगी, वोट करना, जहां वो निर्देश देगा वहां करेंगे। तो ये एक तरह का गुलाम बना के ये लोग जो है सैकड़ों साल राज करना चाहते हैं। जो लोग सैकड़ों साल राज करने के बाद भी नहीं सुधरेगा, ये एकदम से और जनता कराहने लगेगी। जनता एकदम बेबस लाचार है, लेकिन उनके कान में जू नहीं रह रहा। वो मन की बात करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं सुनते हैं। जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। उनके पास लाइव है, इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं जनता की भावनाओं को सुनते हैं कि हमारे बारे में जनता क्या सोच रही है। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं, केवल चंद उनके दोस्त हैं, उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि पूरे देश को गुलाम बनाया। कि इंडिया कंपनी आई थी, पूरा भारत को गुलाम बना दिया था। आप तो कई तरह के यहाँ व्यापारी ले आए हैं, कई तरह के जो है उद्योगपति लाए हैं। तो क्या भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके अधीन करना चाहते हैं कि यही लोग चलाएंगे? ये जनता है, भारत की जनता किसी तरह से आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी पे भी कहाँ आज़ाद रहने दे रहे हैं, फिर गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है।